जवाहर को जैसे पता चलता है कि पारस के ज़िंदा होने की खबर रेशम ने आफ्ताब को दी है तो वो बहुत ज़्यादा रेशम पे गुस्सा भी करता है और ये बात उसे बिल्कुल भी नागवार नहीं गुजरती। जवाहर जिस तरह अपना निकाह छोड़कर पारस और behzad के साथ जाता है तो ये बात रेशम के बाबा को अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो फिर बोलते भी हैं, लेकिन आगे से इजाज़ कहते हैं कि नहीं, अच्छा नहीं लगता। इस तरह मैं खुद चाहता हूँ कि वो इन दोनों की सिक्योरिटी के लिए साथ जाए। दूसरी तरफ आफ्ताब वहाब दुरानी आफ्ताब को बताता है कि तुम्हें ट्रिप किया गया था, पारस जिंदा है और तुमने अपने बाबा के इल्ज़ाम मुझ पर लगाया। मैंने तुम्हारे बाबा को नहीं मारा। आफ्ताब तो जैसे ये बात सुनकर गुस्से से पागल हो जाता है। वो जिस रास्ते से गाड़ी गुजरी होती है उस रास्ते से आगे खड़ा हो जाता है। behzad साहब सब गाड़ी से नीचे उतरते हैं तो आफ्ताब पारस के सर पे गन रख देता है और कहता है कि मैं इसे जान से मार दूंगा। पारस बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाती है। जवाहर उसे कहता है कि तुम इसके रास्ते से हट जाओ। जवाहर किसी तरह से करके पारस के आगे आके खड़ा हो जाता है, कहता है चलाओ मेरे सामने तुम गोली। अभी इन दोनों की बहस चल रही होती है कि आफ्ताब गुस्से से इतना पागल होता है कि वो गोली चला देता है, जो गोली जाकर जवाहर के कंधे को छू के निकल जाती है। पीछे से गनी पुलिस को लेकर आ जाता है और आफ्ताब को अरेस्ट करके ले जाते हैं। पारस और behzad जल्दी से जवाहर को अपने साथ हॉस्पिटल लेके जाते हैं ताकि इसका जल्दी से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए। पारस का जिस तरह रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाती है क्योंकि वो जवाहर को बेखत चाहती है। हारून ये सब कुछ सिचुएशन देख रहा होता है। वो देखता है कि पारस का इस तरह तड़पना जवाहर के लिए काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। थोड़ी ही देर के बाद आके डॉक्टर्स बता देते हैं कि जवाहर की हालत अब ख़तरे से बाहर है। फिर हारून behzad को बोल देता है कि मैंने पारस की आंखों में जवाहर के लिए मोहब्बत देखी है और मैं नहीं चाहता कि पारस को मेरी वजह से सारी ज़िंदगी कोई दुख भी देखना पड़े, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि आप जवाहर और पारस का निकाह कर दें। मैं ये शादी रेशम के साथ करने के लिए तैयार हूँ। मैं रेशम के आगे अपना प्रपोज़ल रखूँगा। पारस और जवाहर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। behzad साहब की तो जैसे बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। वो नहायत खुशी से हारून को गले लगा लेते हैं।